चलिए, तो आज हम लोग यूनिट 4 का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बैंक वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है बालक? आप देखेंगे जिस ईयर में पूछा गया उसका यहाँ पे दिया रहेगा कि किस ईयर में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है और ये आपके एग्जाम में रहेगा, श्योर है, एकदम रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये केवल सर्किट के बारे में हम बात करेंगे और ये आपका क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हर साल रिपीट करता है, पूछा जाता है। कह रहा है एलसीआर श्रेणी क्रम में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक अल्टरनेटिंग करंट स्रोत जुड़ा हुआ है, तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा। धारा का शिखर मान महत्तम होने के लिए जो कोणीय आवृत्ति होता है 1/√LC होना चाहिए, ठीक है। कोणीय आवृत्ति का मान कितना होना चाहिए? 1/√LC। क्लियर है बालक? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो ध्यान देंगे प्रतिबाधा भी एक तरह का प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब ये होता क्या समझ लेंगे कि जब दो सर्किट को आपस में आप कंबाइंड कीजिएगा और कंबाइंड करके उनका इक्विवेलेंट मतलब दोनों के जब एक साथ प्रतिरोध हम लोग निकालते हैं तो कंबाइंड प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोध नहीं कह के क्या कहते हैं? प्रतिबाधा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है एलआर परिपथ का प्रतिबाधा, तो ध्यान देंगे अगर एलआर परिपथ में बात किया जाए एलआर सर्किट के लिए, तो इसका प्रतिबाधा हम लोग पढ़े हैं, इसका प्रतिबाधा जिसको हम लोग ZLR से लिखते हैं, ये कितना होता है? √R² प्लस XL का स्क्वायर, या इसको √R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर में लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कहाँ दिया हुआ है इसमें √R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर। कौन सा है बालक? तो ऑप्शन नंबर 4 ये प्रतिबाधा है। और प्रतिबाधा 4 सर्किट का निकलता है, किसका? तो LR का, LC का, CR का और LCR का, यही 4 सर्किट का प्रतिबाधा निकलता है, ठीक है। बाकी 2 सर्किट जो है L सर्किट और L सर्किट और C सर्किट, इसका हम लोग प्रतिघात निकालते हैं। और एक चीज और बता दें, प्रतिबाधा हो, प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो, इस सब का मात्रक क्या होता है? तो सबका मात्रक ओम होता है, क्योंकि सब एक तरह का प्रतिरोध होता है। अंतर यह है कि प्रतिबाधा में एक से अधिक सर्किट को ऐड किया जाता है। क्लियर है बालक? चलिए आगे बढ़े। तो इसमें हमको कौन सा ऑप्शन मिला? तो ऑप्शन नंबर 4 मिला, ये सही है हमारा। और ये हर एग्जाम में रिपीट करता है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात है। देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पहले आपको जानना होगा इसका रिलेशन। तो एक फॉर्मूला होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है? I0/√2। अब देखिए कि पहले पूछा क्या है, तो पहले नाम लिया गया शिखर मान का, उसके बाद माध्य मूल मान का लिया गया है। तो ये बताइए कि इसके नीचे अगर इसके अपॉन में क्या है 1, तो हम क्या करेंगे? I0 के अपॉन में RMS को लेके आएंगे। तो यहाँ पर अगर I0/I RMS हो गया रूट मीन स्क्वायर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? √2/1। तो आप देख लीजिए आपसे क्या पूछा था? शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात। तो ये शिखर मान है, ये वर्ग माध्य मूल मान है, कितना है? √2:1, या 1 नहीं भी लिखेंगे तो केवल √2 है, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है बालक? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कब? आपका 2015-17। एक चीज और बालक, एकदम सेम डाटा के साथ क्वेश्चन रिपीट किया गया है 2 साल, ठीक है। 15 में भी है, 17 में भी है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि I = 0.6 sin 100 और πt दिया हुआ है, आपसे आवृत्ति पूछ रहा है। तो ये बताइए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हम लोग कितना पढ़े हैं? तो sin ω t, यही ना है बालक?
आप कंपेयर कर लीजिए, इसमें यही कोणीय आवृत्ति होता है। तो आप सबको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो I0 का वैल्यू कितना है 0.6, ठीक है। टी को आप टी से कंपेयर कर सकते हैं, तो ओमेगा को किससे कंपेयर करेंगे हम 100 पाई से। तो यहाँ पर ओमेगा को ही कोणीय आवृत्ति कहा जाता है, और ओमेगा कितना होता है बालक, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति होता है। आपसे क्या पूछा है, तो आवृत्ति पूछा है, कोणीय आवृत्ति नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि ओमेगा, ठीक है, यहां पे हमको लिखना होगा, एक मिनट, यहां पर लिखना होगा कि ओमेगा जो है दिया हुआ है 100 पाई, और ओमेगा का वैल्यू अगर हम बात करें ओमेगा का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये 100 पाई। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आवृत्ति है, यही आवृत्ति है, ये 100/2 हो जाएगा। तो ये आवृत्ति कितना आ गया आपका 50 आ गया, 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। आवृत्ति कितना है 50 हर्ट्ज। तो इसमें कौन होगा बालक, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। कोई दिक्कत, तो याद रखेंगे कोणीय आवृत्ति कितना होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति, और ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा को किससे हम कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा को कंपेयर करेंगे हम 100 पाई से, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 100 पाई, ओमेगा की जगह पर रखेंगे 2 पाई इंटू आवृत्ति, पाई से पाई कैंसिल कीजिए, ओमेगा फ्रीक्वेंसी निकालिएगा आवृत्ति, तो 2 जाएगा डिवीजन में, ये कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में बात किया जाए। ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, ये आपको वैल्यू याद करना होगा। पूछा जा रहा है कि बताइए एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बालक, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2016 में, ये भी आपका 2016 में प्रतिघात का मात्रक है। तो याद रखेंगे प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, ये तीनों एक तरह का प्रतिरोध होता है, और इसका मात्रक क्या है ओम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बालक, इसको एकदम याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए फिर से एक बार रिपीट है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब 2 बार पूछा हुआ है। चलिए, तो ध्यान देंगे प्रतिघात का मात्रक, अभी आपको बताया हमने ओम होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मिला वर्ग माध्य मूल से और शीर्ष मान से। यहाँ क्या पूछ रहा है कि शीर्ष धारा I0 और वर्ग मूल धारा IRMS में संबंध बताइए। तो देखिए संबंध हम लोग पढ़े हैं कि IRMS इक्वल टू I0/√2। तो यहाँ पर इस तरफ देखिए केवल I0 है, तो अगर I0 निकालना होगा तो क्या होगा √2 इंटू IRMS, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला ही है बालक। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा I0 इक्वल टू √2 इंटू IRMS। क्लियर है बालक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देखते जाएंगे किस ईयर में ये पूछा हुआ है, बगल में दिया हुआ है, ठीक है। ये 17, ये भी 17 है। तो यहाँ है क्वेश्चन कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर, कलांतर को फाई से लिखते हैं, हो तो शक्ति गुणांक, आपको बताया गया था कि शक्ति गुणांक को cos फाई से लिखा जाता है, ठीक है। cos फाई से हम लोग शक्ति गुणांक को लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि 1/c ओमेगा की इकाई होती है। पहले समझना होगा कि ये है क्या। तो याद रखेंगे ये जो आपने लिखा है इसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात ये xc होता है और 1/c ओमेगा होता है, और प्रतिघात का मात्रक आपको बताया गया है ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक ओम। अब ये किसके बराबर होगा, तो प्रतिरोध का भी यही इकाई होगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है प्रेरकीय प्रतिघात, उसका भी यही मात्रक होता है। तो आप R परिपथ लें, समझिएगा, आप R परिपथ ले, L परिपथ ले, C परिपथ ले, इसके लिए प्रतिरोध कहा जाता है, ये दोनों के लिए प्रतिघात कहा जाता है,
प्रतिघात कहते हैं, इसको प्रतिरोध कहा जाता है, और सबका मात्रक एक समान होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका इकाई कितना होगा, तो आर के इकाई के समान, एल ओमेगा के इकाई के समान, कि दोनों के इकाई याद रखेंगे, जो इसका मात्रक होगा वही आर का होगा, वही एल का होगा। तो जब दोनों के लिए ऑप्शन बनाया हुआ है 3 नंबर, तो यही मेरा सही होगा। यहाँ पर 3 नंबर पर टिक करेंगे कि जो एल का है वही आर का है, वही सी का है, सबका एक जैसा है, तो दोनों का इकाई क्या होगा, एक समान होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, किसी एलआर परिपथ का इम्पीडेंस। देखिए एक चीज और यहाँ समझना होगा, इम्पीडेंस क्या होता है। तो इम्पीडेंस को प्रतिबाधा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा भी एक तरह का प्रतिरोध ही होता है। प्रतिबाधा क्या है? एक तरह का प्रतिरोध होता है। तो किसके लिए? एलआर सर्किट के लिए। तो एलआर सर्किट के लिए आपको पढ़ाए थे जेड एलआर, ये कितना है, √r² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए इसमें कहाँ है वाला, तो ये है ऑप्शन नंबर 4। ये भी बहुत बार रिपीट किया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टेंस का मात्रक होता है। रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात होता है। ठीक है, रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रतिघात, और आपको ये क्वेश्चन ऊपर मिला था अभी। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होगा वाला? ओम होगा, क्योंकि प्रतिघात हो या प्रतिरोध हो या प्रतिबाधा, सभी एक तरह का प्रतिरोध है, तो सबका मात्रक क्या होगा? ओम। आप देख सकते हैं मात्रक बहुत बार रिपीट किया है बालक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति गुणांक किसके लिए? एलआर परिपथ के लिए। अभी जस्ट ये रिपीटेड है, अभी क्वेश्चन आया था, देखिए 2019 में भी पूछा हुआ है, शक्ति गुणांक कितना होगा एलआर परिपथ के लिए। तो ये शक्ति गुणांक कैसे निकालते हैं? तो cos⁵ ये होता है R/Z। तो R हो गया, और एलआर परिपथ के लिए आपको याद होगा अभी हम लोग निकाले हैं R² L² ओमेगा स्क्वायर। ये शक्ति गुणांक निकालने का तरीका है। तो इस तरीके से शक्ति गुणांक हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन, तो ये भी 2019 में आया हुआ। देखिए इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, इसमें ध्यान ये देना है, देखिए गलती कहाँ बच्चा करता है, पढ़ता नहीं, पहले किसको रखना है, पहले वर्ग माध्य मूल मान को रखना है, इसके बाद शिखर मान को। तो ध्यान देंगे, अगर फॉर्मूला लिया जाए तो IRMS क्या होता है, I0/√2। अब रखना किसको है, तो वर्ग माध्य मूल मान को पहले रखना है, शिखर मान को बाद में। तो यहाँ पर अगर IRMS आपने लिया है और इसको डिवीजन में लेके आए, इसके नीचे लेके आ जाए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/√2, यही तो है। अब देख लीजिए इसमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको सावधानी से थोड़ा ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा नाम पहले दिया हुआ है। कभी कभी शिखर मान पहले देता है, कभी कभी वर्ग माध्य मूल मान पहले देता है। तो इस तरीके से आप सभी को प्रैक्टिस कर जाइए, आपके एग्जाम में रहता ही रहता है बात। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर क्वेश्चन बैंक, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओके, बस यहीं तक रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में।